मित्रों, जय हिंद। बहुत दिनों के बाद मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ। गंगा यमुना के संगम से बहुत सारा पानी बह गया। लगभग 30-35 करोड़ श्रद्धालु वहाँ स्नान कर लिए, जिसमें विदेशी भी शामिल हैं। और यह कुंभ, महाकुंभ, जो नहाने वालों से ज़्यादा हर भारतवासी की जिम्मेवारी भी थी, जो भारत हमेशा लोगों की मदद में खड़ा रहता था, वहाँ कुछ ऐसी घटना भी हो गई और कुछ भारतवासी कुछ इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ ऐसी बातें भी कह रहे हैं जिन्हें भारतीय होने पर मुझे तो संदेह है। ये वो श्रेणी के लोग हैं जो विदेशी पैसों पर यहाँ पल रहे हैं। खाते देश की हैं, बजाते भी देश की हैं। इनका भी दिन आएगा और ये एक न एक दिन मुंह की खाएंगे, खा भी रहे हैं। मैं अपने इस विमर्श को राजनीतिक और धार्मिक दोनों रूप में रखना चाहता हूँ। यह ऐसा पावन संगम है जहाँ न कोई जाति का भेदभाव है, न कोई धर्म का भेदभाव है और न ही किसी और चीज का। यह शुद्ध रूप से आस्था का संगम है, जहाँ देवता, महर्षि, ऋषि, साधुगण, स्वजन और सज्जन लोग आकर के स्नान करते हैं और अपना पाप नष्ट करते हैं। ऐसी पुण्य आत्माओं को सत सत प्रणाम। जो घटना हुई, जिसके अंदर कुछ नुकसान हुआ, कुछ जनहानि हुई, ऐसी पुण्य आत्माओं को भी सत सत प्रणाम और ईश्वर उन्हें शांति दे। हमारे देश में जो कुछ भी अभी हो रहा है और जो कुछ भी अभी कुछ दिनों तक और होगा, जब तक ये विदेशी पैसों से पलने वाले राजनेता या राजनीतिक दल इनका समूल नाश नहीं होगा, तब तक ये ऐसी दुविधा, ऐसी परिस्थितियां बनती रहेंगी, चलती रहेंगी। इनके राजनीति का आधार ही नकारात्मकता है। ये सोचते हैं कि दूसरों को हराकर, दूसरों को गिराकर, दूसरों को बदनाम कर, दूसरों को नीचा दिखाकर ये राजनीति कर लेंगे। भारतीय मानस की राजनीति ऐसी कभी नहीं रही। विश्व ने सदा सबको अपनाया। भारत ने विश्व से जो भी आया उसको भारत ने अपनाया। लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि हम लोगों के प्रश्नों का जवाब देते देते बहुत ज़्यादा नम्र हो जाते हैं। ठीक है, जो प्रश्न नम्रता से आए, किसी तर्क से आए, उसका तार्किक जवाब तो दिया जा सकता है। लेकिन जिस प्रश्न के पीछे राजनीति हो, किसी को नीचा दिखाना हो, किसी को गिराना हो और उसके बदले अपने को उठाना हो, ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी उसी भाषा में दिया जाना चाहिए। हमारा देश अभी अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी की। हमें क्या मिला था जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था? हम एक लूटे हुए देश थे, जिसकी मर्जी आई वो आया, हमें लूटा, लूट करके खाली कर दिया। ये जो संगम में स्नान कर रहे हैं, ये जो भारत की लोग हैं, भारतीय लोग हैं, ये इनके जीवट और इनके कर्मठता का ही प्रमाण है कि आज भारत विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बन चुका है और तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एकदम सकारात्मक सोच रखें और किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करें
सारे सनातनी इकट्ठा रहें और आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप अलग अलग रह के नहीं प्राप्त कर सके। रोटी की लड़ाई आपको रोटी देगी, लेकिन राज्य की लड़ाई आपको राज्य भी देगी, सम्मान भी देगी और रोटी भी देगी। राज्य के लिए लड़िए, राज्य सनातन का होगा, देश और तरक्की करेगा। जो शक्तियां यहाँ पर भारत देश को कन्वर्ट करके इस्लामिक देश और ईसाई देश बनाना चाहती हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। एक बात मैं जरूर कहूँगा, इन शक्तियों के जड़ में इनका काला धन है, उस पर अभी तक चोट नहीं हुई है। इनके जो पैसे जमा हैं, जो इनकी बेनामी संपत्तियां हैं, उस पर चोट तो हो रही है, लेकिन थोड़ा रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। मेरी राय है कि इन दुष्टों के ऊपर सारे जो केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जाए और उसका खर्चा इन्हीं से वसूला जाए, और एक नियत समय में 6 महीने के अंदर इन्हें इनके कुकर्मों की सजा दी जाए, किसी से भयभीत नहीं हुआ जाए। ऐसा अगर यह राज्य शासन करता है तो देश के 100 करोड़ सनातनी इसके साथ रहेंगे। सनातनी कभी कमजोर नहीं रहा है, सनातनी सहिष्णु रहा है। शुरू में प्रचार किया गया कि हम असहिष्णु हैं। बताइए कहाँ असहिष्णुता दिखती है? सनातनी एक दूसरे की मदद करते हैं। करोड़ों लोगों का भंडारा चल रहा है बिना पैसे का। करोड़ों लोगों के लिए प्रयाग में रहने की व्यवस्था की गई है। करोड़ों लोगों के लिए स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था की गई है। करोड़ों लोगों के आवाजाही का इंतजाम किया गया है, मगर फिर भी विदेशी पैसों पर पलने वाले गद्दार कहते हैं इंतजाम अच्छा नहीं है। ये ऐसा इसलिए बोलते हैं कि अभी तक इन्हें सज़ा नहीं मिली। छोटी छोटी मछलियों को सज़ा मिली है। इनके पाले हुए जो छोटे छोटे हलकट और चुरकट हैं उनको सज़ा मिली है। सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए। इन्होंने इतनी संपत्ति कैसे बना ली? कोई साइकिल पर चलता था, कोई डिबरी तले रहता था, आज उनके दुनिया भर में महल और संपत्तियां कैसे खड़ी हो गई? कानून तो बने हैं, लेकिन उनके पालन में वही इकोसिस्टम काम कर रहा है जो इनके समय में था। कोई न कोई व्यवस्था आज भी इनके पक्ष में चुपचाप गुपचुप रूप से काम कर रही है। उनको भी बंदर बाट का पैसा मिल रहा है। एक ही उपाय करो कि इन लोगों की जहाँ कहीं भी काला धन जमा है, कम से कम ला नहीं सको तो उनके नाम तो बताओ कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ इस देश को लूट करके आज भी स्विस बैंकों में पैसा रख रहे हैं, विदेशों में संपत्तियां बना रहे हैं। क्या इनको माफ कर दिया गया, या इनके साथ केंद्र सरकार में कोई मंडवाली हो गई है जो इनको छोड़ा जा रहा है? ठीक है, राजनीति अपनी जगह पे है। हमारे विचार से राजनीति में कभी भी किसी पापी को नहीं, चाहे दल में भी लेना हो तो सरकार को या जो शासक दल है उसको थोड़ा परहेज करना चाहिए। उसके ऊपर अगर कोई दाग लगा है तो उस दाग के मिटने तक उसके ऊपर जब तक वह कोर्ट से या और कहीं से छूट कर नहीं आ जाए उसको छोड़ना नहीं चाहिए, वरना ये इनके पापालाप ये चलते रहेंगे। ये हर एक अच्छे काम का विरोध करेंगे, ये देश की तरक्की का विरोध करेंगे, देश को आगे बढ़ने से रोकेंगे, देश को बदनाम करेंगे, और इसके लिए इनको पैसा मिलता है। आज हमारे खजाने भरे हैं। आज हमारी भारत सरकार के पास इन सभी लोगों को, जो हमारे देशवासी हैं, एक दृष्टि से देखा जा रहा है, लेकिन पापियों और दुष्टों और देशद्रोहियों को वह दृष्टि से देखा नहीं जाना चाहिए। उनको सजा मिलनी चाहिए। मिल रही है, लेकिन रफ्तार बहुत कम है, और जब रफ्तार कम होती है तो जनता जनार्दन को शंका होती है।
कि भाई इसका तो आदमी को सजा मिली मगर ये कैसे छूट गया। मेरा विचार है भारत सरकार को इनके सारे मुकदमे, इनके सारे केसेस को ओपन करना चाहिए, फास्ट ट्रैक करना चाहिए इन्हीं के पैसे से, और इन्हें सजा दिलवानी चाहिए। और सजा भी ऐसी कि अपराध जितने तरह के हों उन सभी अपराधों की सजाएं जोड़ के मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी वाद में या किसी परिवाद में इन्हें छोड़ दिया जाए और दूसरी में सजा दी जाए। देश की न्याय व्यवस्था बदली है परंतु अभी उसका पालन शुरू नहीं हुआ है। तीसरा मेरा विचार है जो ब्यूरोक्रेसी है इसको भी सुधारने की जरूरत है। देश से वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है। कोई भी अधिकारी किसी भी वीआईपी के पीछे पीछे नहीं दौड़े, ये अत्यंत ही अनुचित है और देश की सर्वसाधारण जनता का अपमान है। चूंकि सजा नहीं मिल रही है इसलिए राजनेता मनमानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि दंगे हो जाएं और रेवड़ियां बांट रहे हैं जो खाली लिखित में है किंतु ना पूरा करने पर उसकी कोई सजा नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। देश में तमाम ऐसे नेतागण हैं जो जिनकी कुल अर्जित संपत्ति उनके आमदनी से कई हजार गुना ज्यादा है। क्या उनसे प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या 12 लाख 15 लाख के इनकम टैक्स में छूट दे करके चुनाव जीत लेना, मिडिल क्लास को खुश कर देना, लोअर गरीब बीपीएल क्लास को राशन बांट देना, उनको घर पानी दे देना, ये आवश्यक है। करिए, जरूर करना चाहिए। सरकार इसके लिए अत्यंत धन्यवाद की पात्र है। परंतु दुष्टों को जो राजा सजा नहीं देता, एक दिन दुष्ट उसके लिए मुसीबत पैदा करते हैं। भारत में भी कुछ वही कराने की साजिश चल रही है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ। सरकार ने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जब तक इन नेताओं पर हाथ नहीं डाला जाएगा जो इसके जनक हैं और जननी हैं, तब तक अपेक्षित सुधार नहीं होगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा और जनता जनार्दन का विश्वास सरकार पर पूरी तरह से नहीं बनेगा। जहाँ जहाँ ये काम हुआ वहाँ वहाँ खुशहाली आई, वहाँ वहाँ के लोग परिवर्तित हुए, वहाँ वहाँ के लोग देश के साथ सकारात्मक विचार से देश की भलाई में जुट गए हैं। परंतु ये दुष्ट, ये दुरात्मा जिन्होंने हराम का खाया है, इनको सजा नहीं मिलने से जनता जनार्दन का विश्वास डिग रहा है, कम हो रहा है। 10 साल काफी होता है प्रधानमंत्री जी, 10 साल में किसी को भी सजा दिलाई जा सकती है, नहीं तो 11वां साल बड़ा ही क्षतिपूर्वक होगा देश के लिए। आप देश नीति करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं, तो देश नीति का प्रथम कानून यह है कि कोई भी दुष्ट, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो छूटे नहीं। उसकी सजा या तो जेल है या तो देश निकाला है। हमारे यहाँ गद्दार क्यों पल रहे हैं? इतिहास उठा के देख लो। भारत कभी कमजोर नहीं था, भारत को इन्हीं गद्दारों ने कमजोर कर रखा था। और ये जितने भी पारिवारिक दल हैं जिनको सिर्फ अपने बेटे बेटियों की चिंता है, ये सारे के सारे मेरी दृष्टि से गद्दार हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। देश के जनमानस को, किसी छोटे बच्चे को पूछ लो, वो इनके बता देगा कि ये देश का गद्दार है। लेकिन उसको तभी आश्चर्य होता है कि ये गद्दार खुले क्यों घूम रहे हैं, इनको सजाएं क्यों नहीं मिल रही है। देश की कानून सिस्टम किसका गुलाम बना हुआ है? मुझे तो लगता है कि ये हजारों करोड़ों रुपया जमा कर लेते हैं, इसके बाद उसी इकोसिस्टम को हिस्सा दे करके अपने लिए सहूलियतें ढूंढ लेते हैं। देश की समस्या है अवैध घुसपैठिए जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी देश में रह रहे हैं। इनको निकालने के लिए 30 दिन का समय बहुत है। अगर सरकार चाहे तो 30 दिन में इन्हें देश से बाहर कर सकती है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को रोजगार मिल सके, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर किसी तरह का दबाव न हो, बेरोजगारी का किसी तरह की झंझट न हो और उनका भविष्य भी सुरक्षित हो, अपराधों में कमी आए। ये सारे लोग इस देश में घुस करके अपराध कर रहे हैं।
एक देश में एक प्रदेश बैन लगाता है, दूसरा प्रदेश गेट खोलता है, और इसमें सारी पार्टियों के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी को मैं इसमें दोष देना चाहता हूँ। अपराध को, गलत चीज़ों को अगर देख करके शुतुरमुर्ग की तरह आप आंखें बंद किए रहोगे तो भारत का भविष्य अंधकारमय है। दुनिया के देश अपने यहाँ से खरपतवार साफ कर रहे हैं, किसान भी अपने खेत से साफ करता है, फिर हमने क्यों उनको रोक रखा है। चौथी और तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी सरकारें हैं उनको अब बिना देर किए जो भी सामयिक कानूनों में सुधार करना है उनको सुधार करें और तुरंत लागू करें। जिसको मानना हो कानून माने, वरना सजा के लिए तैयार रहे। यह मैसेज जनता में फैलाना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि हम ये नहीं मानेंगे, हम वो नहीं मानेंगे। कोई भी किसी का भी पर्सनल कानून हो उसको समाप्त किया जाए। हिंदुओं का कानून, सनातनियों का कानून आज़ादी के बाद सैकड़ों बार बदला गया, सनातनियों ने उसे स्वीकार किया। बाल विवाह उनमें भी होते थे, अभी बंद हैं। विधवा विवाह शुरू हुआ, तलाक को कानूनी जामा पहनाया गया। फिर और कौमों के साथ ये क्यों रियायत दी जाती है कि वो अपना पर्सनल कानून लागू करें, कोई भी हो। चौथी बात है, हमारे देवालयों को, हमारे मंदिरों को और हमारे संस्थानों का पैसा हमारे ही सनातनियों के ऊपर खर्चा होना चाहिए। गुरुकुल स्थापित करो। देश आज़ाद होने के पहले देश में 7 लाख गुरुकुल थे, कहाँ चले गए सब? अंग्रेजों ने उनको बंद करवाया ईसाईयत फैलाने के लिए। मुगलों ने के लिए मदरसों की प्रिविलेज दे दी गई, हमारे गुरुकुल क्यों नहीं खुलते? इन मंदिरों के ऊपर भी गाइडलाइन इशू होनी चाहिए कि आपको हम स्वायत्ता देते हैं, परंतु आप गुरुकुल स्थापित करो और उस गुरुकुल में विज्ञान के साथ संस्कार भी पढ़ाए जाएं। बच्चों को इस काबिल बनाया जाए कि वो विश्व गुरु कहलाने लायक हों। खाली पदवी देने से या मुकुट पहनाने से कोई नहीं हो जाता। मैं ये भी नहीं कहता कि देश में ब्राह्मणवाद फैलाया जाए। मैं ये कहता हूँ कि योग्यता की कदर होनी चाहिए। जो योग्य है वो किसी भी तरह से अपने देश की सेवा करे, यहाँ से बाहर भाग करके नौकरियाँ ना करें। अमेरिका और यूरोप के देशों को अपने कर्मों से ना हम गर्व से कहते हैं हमारे देश के लड़कों ने अमेरिका को चमकाया, दुनिया को चमकाया, वो भारत को क्यों नहीं चमका सकते? पांचवी बात, हमारे देश में हर पढ़े लिखे आदमी को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। ग्रेजुएट होते ही उसके अकाउंट में 15 से 20 हजार रुपया हर महीने दिया जाए, जब तक वो रोजगार नहीं पा जाता। ये हर सरकार दे सकती है। गैर योजनागत खर्चों को बंद किया जाए, दिखावा नहीं किया जाए। मोटी मोटी बड़ी बड़ी रैलियां करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि जनता को सहूलियत मिलती है, जनता अपने आप आपको बार बार चुनेगी। रैलियों पर होने वाले बेहिसाब खर्चों पर लगाम लगाए इलेक्शन कमीशन। अगली बात, जो नेता झूठ बोले, झूठा वादा करे या उसके प्रवचन या भाषण से लगे कि देश में इससे वैमनस्यता फैलेगी, देश में दंगे होने की संभावना है, उसे 24 घंटे के अंदर जेल में डाला जाए। यदि नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होगा। देश में दंगे होंगे, लोग मारे जाएंगे, लोग कुचले जाएंगे, लोगों की अस्मिता लूटी जाएगी, कोई परिणाम सकारात्मक नहीं आएगा। देश में जो कानून है उनको पूरी तरह से लागू किया जाए, चाहे कोई भी कानून हो। और जो कानून बेकार हो चुके हैं या अंग्रेजों के बनाए हुए हैं उनको बदला जाए। अब उनकी ज़रूरत नहीं है उन कानूनों की। देश के अंदर हमारे तमाम जो मंदिर हैं, जो हमारे संस्थान हैं जिनको ढका गया है, जिनको तोड़कर कब्जा किया गया है, वहाँ से उनको खाली कराया जाए। बदले में उनको ज़मीन दे दी जाए, यहाँ बना लो। एड देना पड़े, एड भी दे दो। लेकिन हमारे जो तीर्थ स्थान हैं, जो हमारे सनातनियों के जो पूर्व के जो विरासत है, उन जगहों से
किसी भी तरह का अवैध कब्जा 6 महीने के अंदर खाली कराया जाए। न्यायालयों में क्या पक रहा है, क्या कर रहे हैं जज लोग हैं? एक अपराधी है, उसकी जमानत तो 24 घंटे में हो जाती है, और हमारे भगवान और हमारे विरासतें उस पर कब्जा है, उसको छुड़ाने में 500-500 हजार बरस क्यों लग रहे हैं? यहाँ किसका शासन है? इस्लामिक शासन है कि अंग्रेजों का शासन है? जनता को लगना चाहिए कि हमारे देश में सनातनियों का शासन है। और मैं सनातनियों से भी अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि एक बार इकट्ठे होकर वोट दे दो, तुम्हारी सारी समस्याएं 30 दिन के अंदर न खत्म हो जाए तो बताना। ये ब्रह्मवाणी है, नोट कर लो। एक बार इकट्ठे होकर के वोट दे दो और अपना 5 लाइन का एजेंडा सरकार को बता दो कि जो हमारे लाइन पर नहीं चलेगा हम उसको सरकार में नहीं रहने देंगे। जय हिंद।